हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद साथ साथ हम लोग को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी पढ़ना है। तो इस डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर कंसनट्रेशन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वाटर कंसनट्रेशन, वाटर तो होता ही है आपका हाई से लो की तरफ, साथ साथ डिफ्यूजन जो होता है वो तीनों स्टेट में होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। यानी कि वाटर में भी होता है, गैस में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। तो डिफ्यूजन, जो वाटर का डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन क्या हो गया? डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या हो गया? इसमें भी क्या है? वाटर कंसंट्रेशन हमारा हाई से लो की तरफ जाता है, लेकिन सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना मस्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी वाटर में अगर हम कोई सब्सटेंस मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जो मिक्सचर उसमें हम मिक्स कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट हो गया, चाहे वो लेमन हो गया, शुगर हो गया या साल्ट हो गया। वो जो हम उसमें मिक्स कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूट हो गया और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो ये मिक्सअप होके क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? The solution outside the cell is less concentration than the cell shape, means outside solution is very diluted. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is called as hypotonic solution. If a cell is placed in such solution, water will move into the cell, therefore endosmosis takes place. The protoplasm will increase in the size, means cells swell up. Such swell RBC may burst, therefore hemolyze. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन, जैसे हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं उसमें अगर हम सेल्स, कोई एनिमल सेल्स को अगर हम डालते हैं, आरबीसी को डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसमें एंडोस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस होने का क्या मतलब है? यानी कि आरबीसी में वाटर कंसंट्रेशन कम है और जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट अधिक है। तो ऐसे क्या होगा? वो एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस होने के कारण क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज कर जाएगा, सेल स्वेल करेगा। साथ साथ क्या होता है, कभी कभी आरबीसी जब ज़्यादा अधिक स्वेल कर जाता है तो वो ब्रस्ट कर जाता है, जिसको हम लोग हेमोलाइज भी बोलते हैं। वो क्यों ब्रस्ट हो जाता है? क्योंकि आरबीसी क्या है? वो एनिमल सेल्स हैं जिसके बाहर सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग प्लांट सेल का डालते हैं, सेल्स डालते हैं, तो वो ब्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल वाल उसमें प्रेजेंट होता है और उसको वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो ब्रस्ट नहीं होता है। लेकिन आरबीसी जो है वो ब्रस्ट हो जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? जिसमें कि सॉल्वेंट हाई रहता है और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, और उसे हम लोग एंडोस्मोसिस बोलते हैं। सेकेंड हो गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज मोर कंसंट्रेशन देन द सेल शेप, मीन्स आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेशन. The cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. Hypertonic solution में क्या हो जाएगा? आपका सेल्स के अंदर जो वाटर है वो आपका हाई है और जो हमारा सॉल्यूशन में जो वाटर है उसमें कम है, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा हाई है और सॉल्वेंट की मात्रा कम है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा? एंडोस्मोसिस हो जाएगा। एंडोस्मोसिस में हमारा सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा, उसके बाद हमारा सेल श्रिंक कर जाएगा। किसमें? एक्सोस्मोसिस होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एंडोस्मोसिस हो रहा है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारा एक्सोस्मोसिस हो रहा है, जिसके कारण हमारा सेल श्रिंक कर जाता है। इफ ए सेल इज पैलेस इन सच ए सॉल्यूशन, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, देयरफॉर एक्सोस्मोसिस विल टेक्स प्लेस, द प्रोटोप्लाज्म विल श्रिंक. Protoplasm shrink away from the cell wall is called plasmolysis. The initial stage of plasmolysis, when cell content start pulling away from the cell wall, is called incipient
प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि जैसे ही प्रोटोप्लाज्म हमारा श्रिंक करना शुरू करेगा तो जो इनिशियल स्टेज होगा प्लाज्मोलाइसिस का उसको हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, और जब पूरा श्रिंक कर जाएगा तो उसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इफ ए सेल शोइंग प्लाज्मोलाइसिस इज केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल रिवर्ट टू देयर नॉर्मल कंडीशन, दिस कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस। अगर हम लोग प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर फिर से हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। किसके कारण? एंडोऑस्मोसिस होने के कारण ये फिर अपने नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम लोग डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। एनिमल सेल्स सेड टू बी क्रीनेटेड, एनिमल से जो श्रिंक करता है उसको हम लोग क्रीनेटेड बोलते हैं। उसके बाद है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन सेल शेप में और सॉल्यूशन दोनों में सेम रहता है। उसमें अगर कोई भी सेल डालते हैं तो ना उसमें एंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि दोनों तरफ आपका सॉल्यूशन सेम चलते रहेगा। मतलब जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, जितना बाहर आएगा उतना अंदर जाएगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा, वाटर का डिफ्यूजन नहीं होगा, सेल के शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिंगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं।